मेरे बच्चे, अब तुमने बहुत दर्द सहन कर लिया है, बहुत परेशानियां देख ली, उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। लेकिन अब तुम्हें और दर्द सहने की आवश्यकता नहीं है। अब अपनी सारी चिंताओं का भार तुम मुझे दे दो और मेरी शरण में आ जाओ। जिस व्यक्ति के कारण तुम इतना परेशान और चिंतित हो, अब उसने अपने बुरे कर्मों की अति कर दी है। वह अन्यायी अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। अब उस दुष्ट व्यक्ति का सर्वनाश होकर रहेगा। अब उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी के इस संदेश को अंत तक जरूर देखें। मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है कि किस प्रकार उसने तुम्हारा शोषण किया है। तुम्हारी कमजोरी और सीधे स्वभाव का लाभ उठाकर उसने तुम्हें कठोर पीड़ा दी है। उसे अब मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब उसको दंडित करने का समय आ गया है। अब वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम बहुत रोए हो, कई रातों से सो नहीं पाए हो, तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस दुख से कैसे और कब मुक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आज मैं तुम्हें दूंगा। जल्द ही तुम्हारे दुख सहने के दिन समाप्त होंगे। अब तुम्हारे हर एक आंसुओं का हिसाब होकर रहेगा। अगर आपको विश्वास है कि महादेव जी उस दुष्ट व्यक्ति को बहुत दंडित करेंगे, तो महादेव जी के इस संदेश को लाइक करके हर हर महादेव लिखें। अब मैं स्वयं इसका हिसाब करूंगा। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो। जिसने तुम्हें रुलाया है वह इतनी खुशी से अपना जीवन नहीं बिता सकता है, उसे भी रोना होगा। मेरे बच्चे, तुम खुद को भाग्यशाली समझो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम्हारा शत्रु तो मेरी कृपा से वंचित है। उसके पास कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके आंसू पोंछ सके। वह इतना अकेला पड़ जाएगा कि वह स्वयं मुझसे क्षमा याचना करेगा, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज नए नए षड्यंत्र रचकर तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास करते हैं। तुम प्रतिदिन इस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो। तुम बहुत कष्ट में हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। अब मैं उनकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें अपने क्रोध पर संयम रखना है और तुम थोड़ा धैर्य के साथ काम लो। क्रोध में आकर तुम्हें कोई बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसका न्याय करूंगा। तुमने सदैव उसके बुरे व्यवहार को अनदेखा करने का प्रयास किया है, लेकिन अब तुम और अन्याय नहीं सह सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और अन्याय सहने भी नहीं दूंगा। अब उस दुष्ट को अपनी दुष्टता का परिणाम भोगना ही होगा। वह अब बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। जीवन में सब कुछ होते हुए भी वह सुख और शांति से नहीं रह पाएगा। उसकी अंतरात्मा उसे ही कोसेगी। धीरे धीरे उसे स्वयं से घृणा होने लगेगी। जिस प्रकार उसने तुम्हारी सारी रातों की नींद छीन ली, ठीक उसी प्रकार वह भी बेचैन रहेगा। लेकिन उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होगी। धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों की अति कर देता है, तब उसका विनाश निश्चित होता है। तुम्हारे शत्रु ने भी हर सीमा लांघ दी है। अब उसका सर्वनाश निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को देख रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तुम स्वयं अपनी आंखों से उसकी बुरी हालत को देखोगे।
जिसने तुम्हारा सुख छीना है, अब उसके जीवन में सुख के लिए कोई स्थान नहीं है। वह केवल दुखों का सामना करेगा, मुझसे दया की भीख मांगेगा, लेकिन मैं उसे क्षमा नहीं करने वाला हूँ। उसने मेरे सच्चे भक्त को बहुत परेशान किया है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही दंड भोगना ही पड़ता है। अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। अब तुम्हारे जीवन से दुख जाने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख और प्रेम का आगमन होगा। जो तुमने अब तक खोया है उसे 10 गुना करके मैं तुम्हें वापस करूँगा। बस तुम मेरी निरर्थक भक्ति करते रहना, मेरी प्रार्थनाएं करते रहना। मैं तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें हारने या कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछ लो और मेरी शरण में आ जाओ। महादेव जी के न्याय पर विश्वास करते हो तो लिखो जय भोलेनाथ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभ अंक 1111 लिखो। महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।